न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस, न्यूक्लियर का कुछ और बन जाने का अमल। वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि इफ़ एन आइसोटोप इज़ रेडियो एक्टिव, अगर कोई आइसोटोप रेडियो एक्टिव है, इट हैज़ अनस्टेबल अरेंजमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो उसमें जो तरतीब है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वो गैर क़याम-पज़ीर होगी। द इमिशन अल्फा और बीटा पार्टिकल्स मेक द न्यूक्लियस मोर स्टेबल, उसे स्टेबल होने के लिए, क़याम पज़ीर होने के लिए अल्फ़ा और बीटा ज़र्रात का इखराज करना पड़ेगा। वेयर एज इट चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इस तरह से उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बदल जाएगी। सो इट ट्रांसम्यूट्स टू द न्यूक्लियस ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, इस तरह से उसका जो न्यूक्लियस है वो मुख्तलिफ एलिमेंट में बदलना शुरू हो जाता है। द ओरिजिन न्यूक्लियस बिफोर डीके इज कॉल्ड पेरेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का टूटने से पहले उस न्यूक्लियस को हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। टूटने के बाद जो न्यूक्लियस आएगा नतीजे में उसे हम कहेंगे डॉटर न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, इस टर्म का क्या मतलब है? कॉजेस न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, वजह बनती है ट्रांसम्यूटेशन की, न्यूक्लियस के बदलने की। एंड कन्वर्ट्स वन केमिकल एलिमेंट्स, और ये एक केमिकल एलिमेंट को तब्दील करता है आइसोटोप्स इनटू अनदर केमिकल एलिमेंट की और आइसोटोप्स, या किसी और केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप में या उसी दूसरे एलिमेंट में। Now we can represent changes in the composition of nucleus using a nuclear equation in which an unstable parent nucleide X decays into a daughter nucleide Y by the emission of alpha, beta and gamma decay products with the release of energy। अब हम जाहिर कर सकते हैं न्यूक्लियस की बनावट में तब्दीली को न्यूक्लियर इक्वेशन की मदद से। एक गैर क़याम पज़ीर जो वालिद पेरेंट अबाव अजदाद का जो न्यूक्लियस है वो एक्स से, और जो तब्दील हो जाता है वो वाई न्यूक्लियाई में। इस नतीजे में इस अमल के दौरान रशुआएँ खारिज होंगी, अल्फ़ा, बीटा और गामा ये तोड़ फोड़ का शिकार होंगी, और उसके साथ साथ एनर्जी का भी ज़िया होगा। और ये अल्फ़ा डीके है, देख लेते हैं उसके साथ साथ और क्या क्या है वीडियो, ताकि बड़ी एग्जाम्पल भी हैं। बीटा भी है और इसकी मिसाल है बीटा। फिर उसके बाद वीडियो बड़ी हो जाएगी तो कुछ और शामिल करने की कोशिश करता हूँ मैं इस वीडियो में। हाँ, ये क्या है? हीलियम न्यूक्लियर इज़ आल्सो नोन एज अल्फ़ा, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फ़ा भी कहते हैं जब वो 4 हाइड्रोजन मिलकर एक, चलें देखते हैं कितनी वीडियो बड़ी होती है। अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ हीलियम को अल्फ़ा भी कहते हैं जिसमें 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं सूरज के मरकज़ में, कोर में। अल्फ़ा डीके, इन अल्फ़ा डीके द प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर Z ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई रिड्यूस बाय 2, इसमें 2 बराबर हिस्से बन जाते हैं जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसके प्रोटॉन में, प्रोटॉन के 2 हिस्से बन जाएंगे। वाइल इट्स एटॉमिक मास और न्यूक्लियर नंबर A डिक्रीज बाय 4, वो 4 गुना छोटा हो जाता है। ये देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाल और नीला रंग से दिखाया गया। पेरेंट न्यूक्लियस है, यूरेनियम लिखा हुआ इसने यू, और ये हीलियम और थैलियम में टूट रहा है। अब इमिटेड अल्फ़ा और डॉटर न्यूक्लियस में ये तब्दील हो रहा है। अच्छा जी, इट्स जनरल इक्वेशन इसकी कुछ इस तरह से है कि जो एटॉमिक नंबर है Z वो 2 रिड्यूस कर रहा है, और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर Z उसमें से 2 कम कर रहा है, और एटॉमिक मास में से वो 4 कम कर रहा है। अल्फ़ा खारिज हो रहा है और एनर्जी इसके नतीजे में खारिज हो रही है।
एग्जाम्पल ये रेडियम की लेता है, तो रेडियम में दिखा रहा है, समझाऊं इससे बेहतर इक्वेशन ही आपको समझा दूं ताकि वीडियो छोटी हो जाए। रेडियम का ये एलिमेंट है, इसमें से 2 उसने एटॉमिक नंबर कम किए और 2 एटॉमिक मास कम किया, अल्फ़ा ज़रात निकाल दिए और एनर्जी का ज़िया हुआ। तो ये आसान हो गई बात, यही सारा इसने इंग्लिश में लिखा होगा। इक्वेशन अगर आप समझ जाएं वही ऊपर लिखी हुई होती है बात। डी का सॉरी बीटा decay, the atomic number of parent nuclei increase by 1 and atomic mass और nuclear number remains unchanged। बीटा डीके क्या होता है कि एटॉमिक नंबर उसमें से एक बढ़ा दें और एटॉमिक मास सेम रहे, तो ये कहलाती है बीटा डीके। ये देखें, पेरेंट न्यूक्लियाइड है और उसमें एटॉमिक नंबर में एक जमा कर दिया और मास नंबर को तब्दील नहीं किया, इसमें बीटा खारिज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी का भी ज़िया होगा। ये प्रोटॉन कार्बन नाइट्रोजन में तब्दील हो रहा है, एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन। मिसाल इसने दी है कार्बन की ही, कार्बन में से इसके आइसोटोप कहलाएगा, ये एटॉमिक नंबर इसका 1 कर दिया और मास नंबर सेम रहने दिया, तो ये नाइट्रोजन में तब्दील हो गया, इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ दाखिल होता हुआ बल्कि, और एनर्जी का ज़िया। पढ़ लेते हैं, बेशक वीडियो बड़ी हो जाएगी। अच्छा, बीटा डीके एक और है, पॉजिट्रॉन इमिशन, पॉजिटिव बीटा डीके, वो नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव है। अ प्रोटॉन इज द पेरेंट न्यूक्लियस डिकेज इनटू अ न्यूट्रॉन दैट रिमेन्स इन द डॉटर न्यूक्लियस। प्रोटॉन, अबे कहाँ के बच्चे आ गए यार, भाई माजरत। आप प्रोटॉन इज द पेरेंट इन द पेरेंट न्यूक्लियस डीकेज, जो न्यूक्लियस टूटेगा उसका जो प्रोटॉन है इनटू अ न्यूट्रॉन दैट रिमेन्स इन द डॉटर सेल, और न्यूट्रॉन डॉटर सेल डॉटर न्यूक्लियस में ही रहेगा। एंड द न्यूक्लियस इमिट्स अ न्यूट्रिनो एंड पॉजिट्रॉनो, जो न्यूक्लियस है वो खारिज करेगा न्यूट्रॉनो और प्रोटॉनों को, विच इज़ पॉजिटिव पार्टिकल लाइक एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन, और ये इस तरह होंगे जैसे कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होगा। इट मास बट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के हामिल होंगे। मिसाल से और बात समझ में आ जाएगी। ये देखें, कार्बन 10 बोरोन 10 में बन रहा है, इसमें खारिज जुदा जो हो रहे हैं वो न्यूट्रॉनो और पॉजिट्रॉनो हो रहे हैं। तो ये बीटा प्लस डीके है, और उससे पहले जो हमने पढ़ा था इसमें हम एक न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर का इजाफा कर रहे थे, यानी प्रोटॉन का, और एटॉमिक मास सेम रख रहे थे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और ये विज़िट कर लीजिएगा स्टूडेंट को कि ये भाई ये यूट्यूब कोई साइट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।